गौशाला संचालन को अभी एक सप्ताह पूरा भी नहीं हुआ और खामियां नजर आने लगी। आला अधिकारियों का निर्देश है कि गोवंश को किसी तरह का समस्या न हो, इसका ध्यान रखा जाए, लेकिन काशीपुर मूसा गौशाला में संरक्षित गौवंशों को अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी श्रावस्ती एक्सप्रेस। अगर आप तक कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के विकासखंड गिलौला के अंतर्गत काशीपुर मूसा गांव में बना ये गौशाला, जो कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि स्थिति बदतर हो गई है। लोग उठा रहे हैं लेकिन ये गोवंश उठने का नाम नहीं ले रहा है, बीमार है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये काशीपुर मूसा में बने गौशाला है, जहां पर एक सप्ताह पूर्व अभी इसका शुभारंभ किया गया था, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते यहाँ की स्थिति जो गोवंश है उनकी बदतर होती जा रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि 3 गाय एक जगह पर हैं और एक गाय की अवस्था बहुत ही नाजुक है और बहुत ही खराब स्थिति है। चिलचिलाती धूप में और नीचे चटकते रेत में वो उठने का नाम नहीं ले रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये वो स्थान है जहां पर अभी बाउंड्री वाल बनाया गया था, लेकिन ऐसा बाउंड्री वाल बनाया गया था जहां पर 2 गोवंश आपस में लड़ने लगे और ये बाउंड्री भरभरा कर गिर गई। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे बाउंड्री वाल में क्या मटेरियल लगाया होगा। ये सरकार के मुंह पर एक तमाचा से कम नहीं है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, गोवंशों की स्थिति इतनी भयंकर और बदतर होती जा रही है कि अभी यहाँ पर एक सप्ताह भी नहीं हुआ है और स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। और यहाँ पर गौशाला निर्माण, जो कि करोड़ों रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण करवाया गया है, काफ़ी धन खर्चा किया है सरकार ने, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते यहाँ पर गोवंशों का बीमार होना और धीरे धीरे उनके अंतिम यात्रा की तरफ ले जाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये तस्वीरें बहुत ही दर्दनाक हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के विकासखंड गिलौला के काशीपुर मूसा गौशाला से हैं। किसानों को गोवंश से निजात दिलाने व सड़कों पर घूम रहे गोवंश को संरक्षित करने के लिए गिलौला विकास क्षेत्र के काशीपुर मूसा गौशाला का निर्माण कराया गया। करोड़ों की लागत से बने इस गौशाला में 500 गोवंश संरक्षित करने की क्षमता है। गोवंशों को चारा खिलाने के लिए चन्नी बनी हुई है, तो उन्हें धूप व बारिश से बचने के लिए टीन शेड हाल में ही निर्मित करवाया गया है। इसके बाद यहाँ भी गोवंश को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि 500 गोवंशों की क्षमता होने के बावजूद भी यहाँ पर करीब 800 के आसपास गोवंश रखे गए हैं। इससे आधे गोवंश को बैठने, चारा खाने, आज पानी पीने की समुचित व्यवस्था नहीं है। इस कड़ाके की धूप में भी गौवंशों को खुले रहना पड़ता है और ऐसे में गौवंश बीमार चल रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके पीने के लिए यहाँ तालाब की व्यवस्था नहीं है। हरे चारे का भी इंतजाम अभी नहीं किया गया है। इसमें गौशाला के संरक्षित सैकड़ों गौवंश भूखे मर रहे हैं। गौवंश की देखरेख के लिए यहाँ अभी करीब 15 कर्मचारी ग्राम प्रधान के द्वारा लगाया गया है और संचालन सिर्फ एक सप्ताह पूर्व में इसका हुआ था, जिसकी बाउंड्री भी टूट कर गिर गई है, जिसे धीरे धीरे सही भी करवाने का काम ग्राम प्रधान के द्वारा किया जा रहा है। पूछने पर बताया गया तो गोवंश लड़ गए थे, इससे बाउंड्री टूट गई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में मानक की अनदेखी किए जाने से बाउंड्री टूट गई है। गोवंशों के लिए भूसा व पुआल की व्यवस्था तो की ही गई है, लेकिन संख्या अधिक होने से गोवंश को भूखे रहना पड़ रहा है। प्रधान प्रतिनिधि अहमद ने भी कुछ बात बताई है, जो कि हम अपने दर्शकों को आगे उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन इस संबंध में जब हमने खंड विकास अधिकारी से बात किया तो उन्होंने बताया कि 500 गौवंशों के लिए व्यवस्था की गई है और क्षमता से अधिक हो जाने की वजह से कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। जल्द ही इसका निराकरण करवाया जाएगा और जो भी सचिव के माध्यम से जो जितने भी संरक्षित गौवंश के लिए व्यवस्था किया गया है, उतने गौवंश को रख करके बाकी गौवंशों की व्यवस्था कहीं अलग से करवाया जाएगा। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेला जैसी स्थिति है बहुत ही, और कुछ बाउंड्री पर अभी प्लास्टर भी नहीं हुआ है। हम चलते हैं इस पूरे मामले पर प्रधान प्रतिनिधि समीद अहमद का क्या कहना है। व्यवस्था है गौशाला में आपकी तरफ से? हमारी तरफ से जो आदेश किया गया वो व्यवस्था कर रहे हैं हम। अच्छा, चारा भूसा पानी की व्यवस्था है? हाँ। तालाब में पानी नहीं है, गाय सब उसके ऊपर लदी हुई हैं, क्या कहना है?
अभी तालाब में पानी भराने के लिए कोई आदेश है हमको नहीं जारी हुआ है। अच्छा अच्छा। दूसरी चीज, कुछ गाय मर रही हैं, मतलब हमने देखा है कि वो मर रही हैं, वो कैसे कंडीशन में, वो ऐसे कैसे पहुंच गई? डॉक्टर साहब आए, सुई दवाई की है, फिर आएंगे फिर सुई दवाई करेंगे। हाँ, अभी दवा महज के अलावा तो कोई व्यवस्था कर नहीं हाँ, सकते हैं। अभी महज 15 दिन ही हुआ है, मुझे लगता है 15 से 20 दिन हुआ होगा निर्माण। 2 दिन के अंदर हुआ है, अभी तो भर्ती ही ले रहा है। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज, पीछे की तरफ बाउंड्री वाल गिर गई, वो कैसे गिर गई? वो लोगों का आरोप है कि उसमें अनियमित मसाले का प्रयोग किया गया। लड़ने लगे तो दीवार में थोड़ा से खरोच आ गया है, थोड़ी गिर गई तो सही किया जा रहा है। अच्छा अच्छा, गिर गई है, उसको सही किया जा रहा है। हाँ, चलिए, चारे पानी की व्यवस्था समुचित है। हाँ। इसकी कैपेसिटी कितनी है? अब कैपेसिटी अभी हमका आदेश है बाकी कितनी है, अच्छा अभी अच्छा। आदेश नहीं किया गया है। हाँ, गाय बहुत ज़्यादा हैं और उनके चारा पानी की व्यवस्था जो है वो आपकी तरफ से करवाया जा रहा है। कितने लोगों की मतलब यहाँ कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता लगभग 15-20 लगे हैं अभी तक फिलहाल ही। अच्छा अच्छा, कुछ बढ़ने घटने के आसार भी हैं? अब अभी आदेश है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपने व्यवस्था तो अभी हम कर रहे हैं। जब कोई आदेश होगा कि 10 लोग को रखो, 2 लोग को रखो तो अच्छा, 500 रुपये लेने का आरोप है कि 500 रुपये लेकर गाय की एंट्री की जा रही है? पैसा यहाँ किसी नहीं लिया जाता है। अच्छा अच्छा, एकदम निःशुल्क व्यवस्था है आपकी। व्यवस्था है। चलिए प्रधान जी, आप चूंकि प्रधान प्रतिनिधि हैं, जी जी जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।